अभी तक हमने जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के एंटरप्राइजेस और जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको क्या फायदे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग को करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, किस उद्देश्य से की जाती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। देखो, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टेन करने में हेल्प करती है, रिडक्शन करने में हेल्प करती है, सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बाद में हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, परफॉर्मेंस बताने में हेल्प करती है, बजट और फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करती है, इन्वेंट्रीज को मैनेज करने में हेल्प करती है और टैक्स की सही प्लानिंग करने में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से डिटेल में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बिलो आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट accounting verifies the cost of the organization, goods or services. It involves identifying, measuring and recording all costs involved in production or service डिलीवरी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो वेरीफाई करता है जो भी कॉस्ट होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में लगी है, मतलब आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में, रिकॉर्ड करने में, वो सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग डिटरमाइन करके देता है हमें। cost control and reduction. Organization can control and minimize unnecessary expenses by tracing and analyzing their cost. जब हर जगह की कॉस्ट आपको पता चल जाएगी कि यहाँ इतनी लग रही है, यहाँ इतनी लग रही है, यहाँ इतनी लग रही है, तो आप लोगों को ये अंदाजा होता है कि यहाँ पे वेस्टेज हो रही है, तो उस चीज को आप कम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे वेस्टेज ना हो। कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। Accounting of cost adds managerial decisions making. It covers pricing decisions, resource allocation, make or buy decisions, expansion or contraction of business activity and more. डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं जब आपको पता है कि एक एक्यूरेट कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि भाई इतनी ही कॉस्ट हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर लगी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ऐड कर सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। और कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है, मतलब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट हमारा 200 रुपए में बना है, तो और सब चीजें मिला के आपको ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, हमें ये खरीदना नहीं खरीदना, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। रिसोर्स को एलोकेट करने का डिसीजन ले सकते हो और बिजनेस कितना आपको बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो डिसीजन भी आप अपनी कॉस्ट को देख के ले सकते हो कि भाई यहाँ पे इतनी कॉस्ट लग रही है, हमें लागत में नहीं आ रही है, तो आपको सोच सकते हो कि हमें बिजनेस इतना ही रखना है या फिर बढ़ाना है। बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लो, आप नहीं बढ़ा पाओ तो उसको कम कर सकते हो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट हेल्प आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग और इनएफिशिएंट एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट। अकाउंटिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वो हेल्प करती है जो भी एरिया ऐसा है जिसके अंदर जरूरत है, जो इनएफिशिएंट है, जो जितना काम उसको करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा है, उतना हमें सफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, तो उस एरिया को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अगर पता चल जाएगा तो आप इम्प्रूव कर पाओगे ना। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिपेयर बजट एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट यूजिंग द नेसेसरी कॉस्ट डाटा। अगर आपको सही कॉस्ट का डाटा मिल जाएगा कि भाई इतनी इतनी कॉस्ट अभी तक हमारी लग रही है, तो आगे का बजट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ आने वाले समय में इतनी ही लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो तो इन्वेंट्रीज की कॉस्ट आपको पता चल जाएगी, इतनी 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 यहाँ पे इन्वेंट्रीज के अंदर हमें कॉस्ट लग रही है, तो आप उनको एफिशिएंट तरीके से भी यूज करना चाहोगे कि भाई इफेक्टिव तरीके से हम इनको यूज करें, इतनी इतनी कॉस्ट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट की है, तो इनको इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इन्वेंट्रीज को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा हेल्प्स प्रिपेयर एंड वैलिड parts of the financial statement ensure the reported cost of goods sold and inventory value are accurate. कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो हेल्प करती है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी रिपोर्टेड कॉस्ट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो सोल्ड की है और इन्वेंट्रीज की वैल्यू एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए कि भाई इतनी इतनी वैल्यू इन्वेंट्रीज की लगी है। टैक्स प्लानिंग करने में हेल्प करता है। कॉस्ट डाटा एनेबल अकाउंट्स टू प्लान फॉर टैक्स ऑब्लिगेशन by better understanding business taxable income. It provide necessary data for tax filing purpose. जो कॉस्ट डाटा होता है वो टैक्स ऑब्लिगेशन
से बचाता है, प्लान करने में हेल्प करता है टैक्स ऑब्लिगेशन, और सही तरीके से समझने में हेल्प करता है कि भाई कितना कितना बिजनेस के अंदर हमें कौन कौन सा डाटा यूजफुल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम के अंदर हमें यूज करना है, और कौन कौन सा डाटा हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे टैक्स को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो वो सब चीज़ें डाटा जो है कोस्ट का वो हमें प्रोवाइड करवाता है कि टैक्स प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है, टैक्स हमें कहाँ पे करना है, कहाँ पे हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो वो सब प्लानिंग्स के लिए भी कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी हेल्प करती है। कोस्ट का जो डाटा है वो हमारा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि टैक्स फिलिंग हमारा किस तरीके से होगा और कितना किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोग के पास आए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स जो भी हैं जिनको भी नीड है। नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करेंगे। और अगर आपको अच्छी अच्छी रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड राधे राधे।